हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आज आपके लिए लेकर के आया हूँ रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया का टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख कुछ शोध केंद्रों के बारे में। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें मैंने एक साइड पे रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, ये किस राज्य में ये मिलेंगे हमें। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ये है न्यू दिल्ली में। ये है न्यू दिल्ली में। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो यहाँ लिख देंगे कोयम्बटूर तमिलनाडु में है ये सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? आगे देखते हैं सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है राजमुंद्रे, आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्रे, आंध्र प्रदेश में है ये। क्लियर? राजमुंद्री भी इसको कहते हैं, इस तरह से राजमुंद्री ये भी कह देते हैं इसको, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। आगे है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? आगे है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? ये है आपका रुड़की, उत्तराखंड में। ये देख लेते हैं एक बार। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। फिर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजमुंद्रे, आंध्र प्रदेश में। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की में। तो इस तरह से ये आपसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट का नाम लिख के देगा ये, और एक तरफ आपसे इनके आंसर पूछ सकता है। ये सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है और ये मैचिंग के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है। तो अच्छे से तैयार इनको करते चलें। आगे बढ़ते हैं भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र लिख देता हूं मैं। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? यह है आपका देहरादून, उत्तराखंड में। आगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये आपका कहाँ है? ये भी मुंबई, महाराष्ट्र में है। क्लियर? फिर है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये है मैसूर, कर्नाटका में। मैसूर कर्नाटका में है ये। कर्नाटक का शहर है मैसूर, जहाँ से हैदर अली और टीपू सुल्तान बिलोंग करते थे। मैसूर के रूलर थे वो। वहीं से सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट वहीं पर लोकेटेड है, मैसूर में। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका देहरादून में है। देहरादून, उत्तराखंड। क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार। भामा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है, उत्तराखंड में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपका मुंबई, महाराष्ट्र में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। और सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून,
उत्तराखंड में है। आगे चलिएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में रहे, तो इसीलिए एग्जाम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इनको कराया जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये इसरो का हेडक्वार्टर है, ये है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर बात करें इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग पैड की, तो जो उसका इसरो का मेन रॉकेट लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, जो कि पुलिकट लेक में है। क्लियर? तो रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो है इंडियन स्पेस रिसर्च और इंस्टीट्यूट का, वो है आपका रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो है वो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, और जो हेडक्वार्टर है ये इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बेंगलुरु में है, और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है इसरो का, तो उसी का ये इंस्टीट्यूट है इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलोर में है, कर्नाटका में। आगे आते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा का शहर है, यहाँ मिलेगा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कहाँ है? ये है आपका कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। आगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका करनाल में मिलेगा, हरियाणा, करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा। आगे नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे शॉर्ट में नीरी के नाम से भी जानते हैं, ये इस तरह से भी आ जाता है नीरी, ऐसे भी लिखा रह सकता है। नीरी कहाँ है? तो नीरी है क्या वैसे? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीरी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में। क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में मिलेगा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में मिलेगा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा करनाल में है, और नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नीरी नागपुर में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अड्डेयार चेन्नई तमिलनाडु में है, और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको मिलेगा कानपुर में, उत्तर प्रदेश, और सेंट्रल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको मिलेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने इन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका रहे। और बात करें सीयूईटी एग्जाम की, तो वहाँ पर 4 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट दे करके उन्हें मैचिंग के फॉर्म में लिस्ट 1 लिस्ट 2 में पूछ सकता है, और नॉर्मल एग्जाम में अगर किसी एग्जाम की बात करें तो उसमें किसी सिंगल इंस्टीट्यूट का नाम दे करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम थे जो आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, आप इन्हें तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए और अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे। मैं जिस तरह से ये वीडियो स्टैटिक जीके की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, कोशिश करूँगा लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम से कवर करूँ। और आप भी कोई नई रिक्वायरमेंट हो या आप कुछ चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट्स करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।